देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं मुगल साम्राज्य के विषय में, और मुगल साम्राज्य में भी हम लोग छठवें शासक के बारे में जानते हैं, जो शासन करने मुगल साम्राज्य का छठवां जो शासक है उसके बारे में, जिसका नाम है औरंगजेब। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे शासकों के विषय में, यानी 5 शासक के विषय में पूरा टोटल देख चुके हैं, जिनमें से हमने बाबर के बारे में हमने देख लिया है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के विषय में हमने देख लिया है। 5 हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, 5 के विषय में जान लिए हैं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इनके बारे में हमें पूरा टोटल समझना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकता है। इसमें पूछेगा आपसे क्या कि मान लीजिए अगर पूछ दिया कि औरंगजेब का बेटा कौन था, मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब का बेटा कौन है, ये आपको बताना होगा। इसके बाद आपको बताना होगा बाबर का बेटा कौन, इसके बारे में आप बता सकते हो। तो आपको सीरियल वाइज से सबका नंबर, आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये छठवां जो शासक था औरंगजेब, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके समय में जो मुगल साम्राज्य था अपने चरम सीमा पे पड़ा हुआ था, क्योंकि इसके बाद नहीं लग रहा था कि ऐसा कोई शासक आएगा जो अब इस मुगल साम्राज्य को संभाल पाएगा। इसके बाद ऐसा कोई शासक आया भी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे आए और अपने से ही ये चले गए। तो इनके बारे में हम लोगों को किसके बारे में समझना है, ये हमें औरंगजेब के विषय में समझना है। औरंगजेब का जो जन्म इसका हुआ था, जो इसका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को हुआ था। इसका उज्जैन के दोहद में इसका जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम मुमताज़ था, और आपको पता है कि मुमताज़ के पास 14 बेटा बेटी थे। 14 में से बच्चे 14 थे, उनमें से 7 बच्चे खत्म हो गए थे और 7 बच्चे बचे हुए थे। ये जो औरंगजेब था, इससे भी पहले 3 इसके भाई थे, जिसका नाम क्या था, दारा नाम था, सासुजा नाम था, मुराद नाम था। इसकी बहन भी थी, इसकी बहन का नाम था जहां आरा नाम था। इसके बाद रोशन आरा नाम था। इसके बहन का एक छोटी सबसे थी, जिसको पैदा करते हुए इसकी माता मुमताज़ की मृत्यु हो गई थी, तो उसका नाम था गौहन आरा। तो ये इसको जन्म देते हुए इसकी माता के पेट से दर्द होता है और इसकी माता खत्म हो जाती है औरंगजेब की। तो औरंगजेब की सारी कहानी हम लोग आज पूरा टोटल समझ लेते हैं। इसके पिता का नाम शाहजहां था। मुमताज़ के बारे में तो आप जानते हो, तो इसके पिता के बारे में आपको बताने की ज़रूरत ही क्या। जब मुमताज़ इसकी माता, तो पिता तो हो ही सकते हैं कि नहीं, ये शाहजहां ही होंगे। कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, किसके लिए, मुमताज़ के मकबरे पे ही ताजमहल बनवा दिया था उन्होंने। ठीक है, ये इसकी सब कुछ आपको कहानियाँ समझ लेना चाहिए पूरे डिटेल में। इतिहास वही पढ़ सकता है जो इसकी बेसिक नॉलेज रखता हो, और इसके लिए मैं वीडियो एक बना चुकी हूँ, जिसमें वो वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया है, और उस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि इतिहास को हम शुरू से कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कि आप उसे देखोगे किस तरीके से हमें पढ़ना है, जब आप आगे इनके बारे में पढ़ोगे। तो जब हम मुगल साम्राज्य के विषय में देखने से पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में 5 वंशज के विषय में देख लिया था, तभी तो बाबर आया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। हुमायूं के बेटा जो अकबर था, अकबर ने द्वितीय युद्ध किया था। हुमायूं का बेटा अकबर, तो 1556 में उसने युद्ध किया था बैरन खान को लेके, जिसमें हेमू को हराया था। लेकिन प्रथम जो युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। कब? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये सब आपको तो पता होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि धीरे धीरे वंशज जिसके आए, और एक ही वंश से ये सब स्टार्ट हुए हैं मुगल साम्राज्य। अपना एक ही वंश है, नहीं कि कोई वंश आया तो अपना वंश चलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था कि एक आया था तो गुलाम वंश, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही आया तो उसने गुलाम वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, इसके बाद गुलाम वंश में बहुत सारे शासक आए, फिर दूसरा आया तो खिलजी वंश का स्थापना कर दिया। खिलजी वंश के बाद जैसे जहाबुद्दीन, ऐसा कुछ उसका नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था, इसने अपना खिलजी वंश स्टार्ट कर दिया। तुगलक वंश,
सैयद वंश, लोदी वंश, इसी लोदी वंश को ख़त्म करने के लिए बाबर आया था। तो ये सारी कहानी, ये सारी घटनाएं आपको पढ़नी जरूरी है। यहाँ पे आपको मुगल साम्राज्य में क्या समझना है, मुगल साम्राज्य के हर एक वंशज आए, बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, अब औरंगजेब आ गया। इसके बाद कोई ऐसा आएगा नहीं। छोटे छोटे शासक आए, उनके विषय में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको डायरेक्ट चलना है जो जब 1857 में आ गए थे अंग्रेज, इसके विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा कवर कर लेना है। जो इसकी पत्नी थी, पत्नी कहा जाता है कि ईरान की थी, यानी फारस, ईरान की थी। यहाँ पे इसका नाम था दिलरास बानो बेगम। इसका नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। इन दोनों की शादी हो गई थी। किसकी? औरंगजेब की शादी हो गई थी। और दिलरास बानो बेगम को, इससे रजिया ईरानी भी कहा जाता है। और ये 18 मई को 1637 में इन दोनों की शादी हो गई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ना? तो यहाँ पे इसकी शादी हो गई। औरंगजेब के समय में क्या था? मुगल अपने चरम सीमा पे चढ़ा हुआ था, यानी पीठ जो कहा जाता है, एकदम पीठ पे चढ़ा हुआ था कि जैसे ही किसी चीज़ का फैलाव होता है ना, एक बैग फिर सिकुड़ जाता है। तो इसके समय में तो बहुत सारे जगहों पे इसने फैला लिया था, अपना साम्राज्य बड़ा कर लिया था। इसने बंगाल, उड़ीसा, हर जगह ही से धीरे धीरे साम्राज्य को विस्तारित करना स्टार्ट कर दिया था। ये दक्षिण भारत तक पहुंचा था, लेकिन दक्षिण भारत को जीत ऐसा कोई राजा नहीं पाया था। क्यों नहीं जीत पाया था? क्योंकि जब भी ये सब जाते तो वहाँ के लोग इस पे भारी पड़ते। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने पढ़ा था पुलकेशिन के बारे में कि हर्षवर्धन गया था, नर्मदा नदी के तट पे उसको मार दिया। सब कुछ वंशज के विषय में जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसके विषय में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इसी तरीके से औरंगजेब भी गया। आपको मोहम्मद बिन कासिम से मुस्लिम का जो आक्रमण हुआ था, इसके विषय में बताती आ रही हूँ। यहाँ तक आप लोग को समझना जरूरी है। तो कैसा था? चरम सीमा पर यहाँ पे इसका मुगल साम्राज्य का आ गया था। ये धार्मिक विचार वाला एक कट्टर व्यक्ति था। जैसे इस्लाम धर्म को मानना, इसमें इसका कहना था कि कोई भी मंदिर नहीं रहेगा, मस्जिद ठीक है, मंदिर सही नहीं है। ये पूरा कट्टर था। ये कहता था कि नहीं, इसको कट्टर या रूढ़िवादी कहा जाता था। ये अपने धर्म को मानना ज़्यादातर समझता था। लेकिन इस औरंगजेब के जो सेना थे, बहुत सारे हिंदू थे, लेकिन फिर भी ये कट्टरई काम करता था। ये महाकट्टर था। ठीक है, तो ये धार्मिक विचारों पर अपना प्रतिबंध लगाता है। ये तुम लोगों को ये धर्म नहीं लेके चलना है, हम जो करेंगे वही। ये मंदिर को बहुत तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। इसने चालू मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। इसने विद्रोह किसके साथ? इसके साथ जब मंदिर को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था, तो कुछ जाट, यानी बुंदेला के ये जाट थे, ये मतलब खड़ा हो गए, बोले कि नहीं, आपको ये करना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। फिर सतनामी सिख ये भी बोले कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी धर्म का आप लोग ऐसे मतलब दुरुपयोग से नहीं देख सकते हो, सबका सम्मान करो, इसने ये कहा था। अब यहीं पे चेन्ना केशव मंदिर को तोड़ा इसने। चेन्ना केशव मंदिर को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। और उसको बनवाने वाला जो था, बनवाया था वीर सिंह बुंदेला। बुंदेला वाला बताइए ना, जाट बुंदेला था, बुंदेला। इसमें युद्ध हुआ था। तो ये पूछेगा, ये मतलब नंबर वाइज पूछेगा कि विद्रोह किसके साथ हुआ था, तो जाट बुंदेला के साथ हुआ था, सतनामी सिख के साथ हुआ था। इन लोगों के साथ बहुत सारे इसने क्या किया था, औरंगजेब ने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। कहा कि नहीं, हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, चाहे कितना हो बढ़िया मंदिर हो, कुछ भी हो, छोट मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, हर जगह से हर चीज़ को तोड़ देंगे। ठीक है, इसने इस तरीके का सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था। वीर सिंह बुंदेला ये क्या थे यहाँ पे, इन्होंने इसको बनवाया था। चेन्ना केशव मंदिर को इसने बनवाया था। इसने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। इसी पे एक जाट भड़क गया, जिस जाट का नाम था गोलका। इसने कहा कि अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप क्यों मंदिर तोड़ोगे? तो जब उसने आवाज़ उठाई तो इसने उसको मरवा दिया। फिर दूसरा आया राजा राम, इसको भी इसने मरवा दिया। कहा कि ना, तुम्हें हम तो मार देंगे। लेकिन सवाल आपसे पूछता है कि मुगल साम्राज्य के किस शासक का मकबरा उखाड़ दिया गया था और किसने उखाड़ा था? तब आया था कौन? इसका नाम था चूड़ामन।
इसने क्या किया था कि मकबरा अकबर का उखाड़ दिया था। अकबर का मकबरा इसने फतेहपुर सीकरी में है ना, तो वहाँ पे इसने उखाड़ दिया था, उसको आग लगा दिया था। इस बात पे भड़क गया, कहा कि भाई दादा परदादा के मेरे है, अब कैसे। मान लीजिए अकबर के पिता अकबर था, अब अकबर का जो बेटा था जहांगीर था, और जहांगीर का बेटा शाहजहां था, और शाहजहां का तो बेटा यह औरंगजेब था। चौथी पीढ़ी आ गई, चौथी आ गई ना, दो तो छोड़ दो, पहले बाबर और हुमायूं को छोड़ो अभी फिलहाल में। तो यहाँ पे इसका उखाड़ दिया गया, इसी पे विद्रोह किया, इसको भी ख़त्म कर दिया इसने, औरंगजेब ने इसको भी ख़त्म कर दिया। इसकी कहानी इस तरीके से इसने सारे मंदिरों को तोड़वाना स्टार्ट कर दिया था, और इस पे बहुत ज़्यादा विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था। इससे पहले की बात आपको समझना होगा। इससे पहले औरंगजेब ने देखा कि 1658 में मेरे पिताजी की हालत ख़राब है। हालत क्या ख़राब है, समझा कि हमारे पिताश्री मर गए, ख़त्म हो गए, मृत्यु उनकी हो गई। अफवाहें फैल गया शाहजहां के बारे में। इसके 4 भाई थे, दारा, सासुजा और मुराद और औरंगजेब। ये 4 के 4 भगते हुए कहाँ चले गए? चले गए दिल्ली। दिल्ली, और ये कहाँ रहता था? आगरा में रहता था, क्योंकि आगरा में उसने तो राजधानी इसका पिताश्री बनाया था, इसने तो दिल्ली बना दिया था। तो नहीं, दिल्ली में गया। अभी देखा कि मेरे पिताश्री को भाई मृत्यु हो गया, ये सारे के सारे गए कि हम सिंहासन लेंगे, हम सिंहासन लेंगे। इसके लिए सभी ने मार कर लिया, चारों भाई आपस में लड़ गए, और सबसे तेज हो गया औरंगजेब। औरंगजेब ने युद्ध करना, दारा से धर्मत का युद्ध किया 1658 में। और 1658 में इसके पिता की क्या हो जाती है? बीमार हो जाते हैं शाहजहां, और औरंगजेब चल देता है। कहता है सबको मार के, इसको मार के ख़त्म करके कहता है कि अब हम चलेंगे। उत्तराधिकारी शाहजहां ने तो दारा को ही बनाया था, लेकिन ये जोर जबरदस्ती है। अब पिता बूढ़ा हो गया, पिता किसी चीज़ का मतलब अब फैसला ले ही नहीं सकता, इसलिए इसने देखा कि अब इसको मार के हम ख़त्म कर देते हैं। अब पिताश्री के पास जाते हैं, जब जाता है अपने अब्बू के पास तो कहता है कि अरे आप अभी ज़िंदा हो, अभी आप ज़िंदा हो, कोई बात नहीं, अब ज़िंदा हो तो अब तो आप बीमार हो, अब तो राज करोगे नहीं। इसने अपनी, यही एक राजा है औरंगजेब, मुग़ल साम्राज्य का वह राजा पूछेगा कि मुग़ल साम्राज्य का वह शासक जिसने अपना राज्य अभिषेक 2 बार कराया था, इसी ने कराया था, औरंगजेब ने। एक बार इसने 1658 में कराया था, एक बार 1659 में कराया था। इसने 2 बार कराया था। एक बार तो इसने पहले ही करा लिया कि अभी पता ही नहीं था कि इसके पिताश्री मरे हैं कि जिंदा हैं, अब इसने अपना राज्याभिषेक करा लिया। एक राजा को जिंदा ही कहते नहीं है कि राजा को पता ही नहीं मुसहर वन बांट ले, गांव में कहा जाता है कि राजा को पता ही नहीं अब मुसहर क्या करे, वन बांट ले। तो इसी तरीके से इसने अपना राज्याभिषेक करा लिया था, भाइयों को मार दिया था, राज्याभिषेक करा लिया औरंगजेब, और कहा कि हमसे बड़ा कोई नहीं। और अपने पिताश्री के पास पहुंचा, कहा कि अरे आप जिंदा हो, ठीक है आप जिंदा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा धन दौलत बताओ कि आपका कहाँ कहाँ है। तो शाहजहां ने कहा कि अरे हमारे पास कौन सा धन है, अब हमारे पास जो धन था वो तो हमने काम में लगा दिया। बोले कि क्या लगाया? अरे भाई हमने जामा मस्जिद बनवाया, हमने ताजमहल बनवाया, हमने लाल किला बनवाया, हमने आगरा से दिल्ली राजधानी चेंज कर दिया, हमने मोती मस्जिद बनवाया, हमने तो सारा काम किया। पैसा उसमें उठ गया, पैसे ख़त्म हो गए, धन दौलत वहीं पे ख़त्म हो गए। कह दिया कि बहुत तेज हो तुम बहुत तेज हो पिताश्री। अब आप एक काम करो कि आप जो ताजमहल बनाए हो आगरा में, और यमुना नदी के तट पर, इस तट पे हमारी अम्मी और उस तट पे आप रहो, और आपके लिए एक घर बना देते हैं और वहीं पे खिड़की बना देते हैं, वहीं से आराम से वहीं पे उनको देखते रहना, ठीक है, उनको आप देखते रहना। और उसी में उसको कैद कर दिया, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया, और 8 साल तक उसे कैद करके उसको मार दिया 58 में। और उसका मृत्यु कब होता है? 58 में उसको कैद कर लिया। 58 में क्या किया? उसको कैद कर लिया, और उसके बाद 1666 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी तो ये राजा बन जाता है 1666 से लेके 1707 तक। ये वो बहुत चालाक था, औरंगजेब अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये इसके बारे में आप समझ गए ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम देखते हैं औरंगजेब के सेनापति कैसे थे? हिंदू थे, लेकिन ये बहुत सारे उसके कट्टर था,
हर एक जाति धर्म का ये कट्टरपना करता था। ये क्या किया कि ये पूर्व उत्तर में जीतने मतलब चला गया और अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया। म्यांमार से लेके बंगाल तक पूरे एरिया को अपना कर लिया। ओडिशा में गया, हर जगह को अपना एरिया बनाना स्टार्ट कर दिया था और इसका विस्तार ज़्यादातर हो गया था। ठीक है, इसका विस्तार ज़्यादातर हो गया। अब इसने सोचा कि देखो हम तो यहाँ तक कर ही लिए। अब इसने क्या किया कि इसकी बीवी थी जिंदा, तो इसने क्या कहा कि देखो हमें भी एक मकबरा मतलब कि क्या बनवा दो, ताजमहल। तो इसने ताजमहल ना बना के जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके मकबरे पर बना देता है क्या चीज़, एक नकल कर देता है ताजमहल का नकल। तो बीबी का मकबरा उसे कहा जाता है। तो बीबी का मकबरा किसे कहा जाता है बता देना, यहीं पे है। मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के जो बीबी थी उसके बारे में आपको बता देना है। इसे बनवा दिया था, उसका नकल किया था। ठीक है, घटिया भी कह सकते हो उसे। इसने बीजापुर में जय सिंह को भेज दिया था कि जाओ वहाँ पे जीत आओ। बीजापुर को इसका सेनापति जय सिंह गया, जीत नहीं पाया था और अपने स्वयं गया था। बीजापुर को इसने जीत लिया था। जहाँ पे राजा जाएगा वहाँ पे तो जीतना ही है। उसके बाद औरंगजेब बीजापुर का पहुँचा था 1686 में और वहाँ पे जाके बीजापुर को जीत लिया था 1686 में। ये डेट भी थोड़ा सा याद उधर रखना, सन। इसके बाद गोलकुंडा को जीता। एक भी सेनापति जीत नहीं पाए थे, तो 1697 में इसको गोलकुंडा को जीत लिया था। अब इसका एक बार इसके समय में विदेशी आए थे। विदेशी का नाम था निकोलो मनुची। इसने आया और यहाँ पे इसकी समय में वो अंग्रेज आना स्टार्ट हो गया थे। कुछ अंग्रेजों को इसने भगाया भी। इसके पिता तो और भगा दिया, शाहजहां ने तो और भगा थी अंग्रेजों को। वो सब व्यापार करने के लिए आए थे। इसने जजिया कर लगा दिया था और जो एक तूला दान दिया जाता है, जैसे कि शाहजहां के पिता ने, अकबर ने बहुत सारे तूला दान को देना स्टार्ट कर दिया था, तो शाहजहां ने भी उस पर बंद लगाया था। शाहजहां ने कहा था तूला दान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसने पूरी तरीके से तूला दान को ख़त्म कर दिया। तूला दान का मतलब ये होता है कि एक तरफ राजा रख दिया जाएगा और एक तरफ दौलत, और उस दौलत को सब में बांट दिया जाएगा गरीबों में। ये सब अकबर करता था। लेकिन ये जैसे शाहजहां आया, ये बंद करना स्टार्ट किया। इसका बेटा जैसे ही आया, इसने भी बंद करना स्टार्ट कर दिया था। अपना दूसरा राज्याभिषेक आपको पता ही है कि इसने कब करवाया था। इसका 1 साल के बाद 58 के बाद 59 में इसने दूसरा राज्याभिषेक करा लिया था। औरंगजेब क्या किया कि औरंगजेब पहुंचा शिवाजी से मिलने के लिए और उसके शिवाजी से मुलाकात हो जाती है। कब? 1657 में इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। लेकिन शिवाजी दक्षिण भारत के, दक्कन के शासक रहते हैं, दक्षिण भारत के। ये मानते ही नहीं है इससे। ये कहते हैं कि भैया तू लड़ना चाहे तो लड़ ले, लेकिन हम किसी चीज़ पे हम संधि तुमसे नहीं कर सकते। ये ठीक है, कोई बात नहीं। सेनापति को भेजे अपने, कहाँ पे? सेनापति इसका नाम था जय सिंह, और 1665 में भेज दिया। और भेजने के बाद घेराबंदी करा दिया। जो पुरेंदर में घेराबंदी करा के और शिवाजी को कैद कर लिया। कहा कि देखो घेराबंदी करा दिए, अब आप संधि करो, यहाँ पे ये हमारा है। हाँ ठीक है, संधि उसमें का समझौता कर दिया गया इस पे, ठीक है। तो जो पुरंदर संधि हुआ था, ये समझौता हो गया था। इसके बाद 1666 में शिवाजी सोचे कि चलते हैं एक बार, कहाँ पे चलते हैं, मिलाते हैं औरंगजेब से। क्या बात है, इसने क्यों मुझे संधि उंधि किया, एक बार मिल के आते हैं। जैसे ही वो गए मिलने के लिए, औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया। कहा कि तुम अब कहाँ जा रहे हो, अब तुम यहीं पे बंदी बन के रहो। बंदी बना लिया गया। कुछ दिन के बाद धीरे से जब शिवाजी निकले इसके दरबार से, तो देखिए कि इसने मुझे कैद कर लिया था, क्या बात है। तो पता चला कि इसने गुजरात में बहुत सारे लूटे थे धन, इसलिए दोबारा फिर उसी पर डकैती डाल देते हैं शिवाजी। अरे इनकी कहानी भी लंबी लंबी है ये सबों की, ठीक है। अब यहाँ पे तेग बहादुर को फांसी देता है। तेग बहादुर जो थे ये सिख गुरु थे, इनको ये फांसी दे देता है। अब क्यों फांसी देता है? इसका बेटा रहता है अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय क्या करता है कि अपने पिता के ही विद्रोह में खड़ा हो जाता है। नाम रखने से कोई अकबर नहीं बन जाएगा। अकबर तो ठीक ठाक था, लेकिन कोई नाम रखने से अकबर नहीं बन जाएगा। और औरंगजेब का बेटा था अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय ने अपने पिता के विद्रोह में इसने क्या किया था, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए थे इससे। और जैसे ही इसने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था, तब ये भागते हुए तेज बहादुर के चला गया था कुटिया में,
और इसने क्या किया कि इसको अपने पास में आश्रम में रख लिया। ये रख लिए। तेग बहादुर एक गुरु थे सिखों का, इन्होंने रख लिया। अकबर को इस बात के लिए बहुत दुख हुआ कि आपने कैसे रखा, तो कहे कि हमारे शरण में कोई आएगा हम उसे रखेंगे। तो किसने कहा था? अकबर नहीं कहे थे, औरंगजेब बोला कि आप क्यों रख लिए? तो तेग बहादुर ने कहा कि हम तो रख सकते हैं, हमारे शरण में कोई भी आएगा हम उसे बैठाएंगे। तो औरंगजेब ने कहा कि आपको इसके लिए सज़ा मिल सकता है, या तो आप इस्लाम धर्म को मान लीजिए या तो आपको हम फांसी दे देंगे। तो तेग बहादुर ने गुरु जी जो तेग बहादुर थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन हम आपका इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे, हम मंजूरी नहीं करेंगे आपका। इसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो ये आपसे पूछेगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे ढंग से लिखा गया है और इसके बारे में आपको समझना होगा पूरा, ठीक है। अब अकबर भागा था कहाँ? मराठों के बीच में। मराठों के बीच में भागा, और उस समय शिवाजी तो थे नहीं, मराठों के शिवाजी थे, लेकिन शिवाजी थे नहीं, फिर उन्हीं के बेटे सांभा थे, और इसने अपने पास रख लिया। इन मराठों को घेर लिया औरंगजेब। घेरने के बाद अपने बेटा को निकाला, और अपने बेटा को निकाल के सरिया गर्म करके आँखों में, इसके दोनों आँख में डाल के फोड़ देता है, ठीक है। अपने बेटा का ही अपने हाथ से फोड़ देता है दोनों आँख इसका। उसके बाद सांभा का जो चमड़ी रहता है खाल उधेड़ के उसमें भूसा भरवा देता है और टंगवा देता है। कहता है कि देखो ये हैं सांभा जी, मराठों का ये भी शासक हैं। अब इसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 3 मार्च को और 1707 में। जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है तो देखो सबने तो अपना अपना एक एक वंशज चलाना स्टार्ट कर दिया था। इसका कौन सा ऐसा पुत्र आएगा आगे कि नहीं हम अपना आँख में सरिया गरम डलवा दें और हम अपना राज सिंहासन ले लें? कोई ऐसा नहीं आया इसके साथ में। इसने बहुत सारे ऐसे कर्तव्य किए थे, इसके साथ में कोई नहीं रहना चाहता था। इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम था मोहम्मद काजिम था। इसका इतिहासकार औरंगजेब के दरबार में थे। ये लिखते जाना कि इसके दरबार में कौन थे। ये 6वें ये शासक था, इसके बारे में लिख लेना। इसे शाही बेग का एक फ़कीर कहा जाता था। कौन कहता था इसको? शाही बेग का एक फ़कीर, प्रजा कहती थी। ये फ़कीर के टाइप शाही बेग का एक फ़कीर था, इसको प्रजा कहती थी। ये संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या चीज़ पर? संगीत पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन स्वयं बीड़ा बजाता था। इसने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये ऐसे सारे कामों को इसने धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया था। बोला था कि ये चीज़ अब यहाँ पे नहीं चलेगा। इसने झरोखा पर प्रतिबंध लगा दिया था। झरोखा का क्या मतलब है? जो खिड़की पे पहले राजा वाजा घूमते टहलते, रानी राजा घूमते टहलते और बाहर से कोई आवाज़ देता कि राजा जी हमें ये कष्ट है, उस पर भी प्रतिबंध। इसने तुला दान पे भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके जो दादा थे ये चित्रकला में बहुत माहिर थे, जिसका नाम था जहांगीर का जो चित्रकला था उस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। कोई चित्र कहीं कुछ नहीं होगा। ये इस टाइप का आदमी था औरंगजेब के विषय में पूरा सही सलामत जानना भी ज़रूरी है। औरंगजेब ने क्या क्या किया था। इसके जो शासक, इसके साथ इसकी पत्नी थी, इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसका मकबरा बना देता है। इसकी भी जिद रहती है पत्नी का कि मेरे को ताजमहल चाहिए। भैया बना दिया। तो उसे क्या कहा गया कि ये घटिया ताजमहल कहा गया, ये बीबी का मकबरा कहा गया। बीबी का मकबरा क्या है? तो ये सारे चीज़ इसने कर दिया था। इसका टोटल आप लोगों को ये जहांगीर, आपको क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ लिए हो आप पूरा टोटल? आप जो पढ़ लिए हो पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा फाइनल आप कर लीजिए कि कौन कौन कब कब आया था। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अभी ये चलता है कि नहीं। देखो 1526 से कितने तक चलेगा? पूरे मुग़ल साम्राज्य कितने तक चलेगा? 1857 तक चलता है। मुग़ल साम्राज्य इतने तक चलता है। इससे पहले मुग़ल साम्राज्य से पहले दिल्ली सल्तनत काल आया था। दिल्ली सल्तनत
दिल्ली सल्तनत चला था। दिल्ली सल्तनत में आप लोगों ने देख ही लिया है कि कौन कौन आया था, जिसमें से मैं आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के विषय में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें भी बहुत सारे जो शासक आए थे बहुत कुछ किए थे। इल्तुतमिश जो आया था, गुलाम वंश में एक शासक था जो अपने आप को राजा के पद पर मतलब बैठा। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कुछ काम नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत कुछ किया लेकिन अपने आप को राजा घोषित नहीं किया था, इसने अपने राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या है कि 1526 में बाबर आया था। 1526 में कौन आया था? बाबर। और बाबर ने ही मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। मुगल साम्राज्य का किसने स्थापना किया था? बाबर ने। 1526 में इसने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। किसके साथ इसने किया था? इब्राहिम लोदी के साथ किया था। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था ये अकबर ने किया था। कब किया था? 1556 में किया था। 1556 में जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। तो हुमायूं भी रहता है। हुमायूं एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा राजा था, एक ऐसा शासक था जिसने अपने राजपाट को 1540 में ही छोड़ के भाग गया था, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु कब हो जाती है? 1530 में। बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में और 30 से राजा बन के राज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही चौसा वाला युद्ध होता है 1500 कब 39 में होता है, 1539 में जैसे ही होता है युद्ध, वहाँ पे शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी इसे मार के भगाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद कन्नौज पे जैसे ही युद्ध करने के लिए जाता है तो कन्नौज पर इसने 1540 में युद्ध करने गया कन्नौज पे, और वहाँ पे भी शेर शाह सूरी ने इसे मार के भगा दिया था। किसको? हुमायूं को। हुमायूं 40 में ही भाग गया था ईरान। कहाँ भागा था? ईरान भाग के चला गया था। तब तक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली नहीं, ये कौन सा है? मुगल साम्राज्य पे कौन रहता था? जो मुगल साम्राज्य था, इस साम्राज्य पे कौन राज करता था? आप बताइए, इस मुगल साम्राज्य पे अब राज कौन करेगा? जब ये चला जाएगा तो राज कौन करेगा? हुमायूं तो चला गया, अब राज कौन करेगा? क्योंकि अपने पत्नी को लेके चला गया, पत्नी को भी ले जाके काबुल वबुल में उधर रख दिया। ठीक है, ये जब उसका क्या तो नाम था, उसके पास अकबर का जन्म हुआ था, उसका नाम वीर था। लेकिन यहाँ पे बताइए, आप इस बात को बताइए कि अब यहाँ पे कौन राज करेगा? तभी आया था कौन? ये शेर शाह सूरी ने यहाँ पे अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन शेर शाह सूरी की भी मृत्यु हो जाती है। कब? 1553 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1553 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तब तक हुमायूं देखता है कि अभी मुगल साम्राज्य में कोई ऐसा शासक आया कि नहीं। इसने देखा कि कोई नहीं आया, तब अपने चलता है। तब तक ये शेर शाह सूरी वहाँ पे राज करता है। तो शेर शाह सूरी के विषय में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। शेर शाह सूरी वाला एक बार वीडियो उसे देख लेना आप लोग। इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तब ये हुमायूं फिर आता है। हुमायूं दूसरे बार में हुमायूं आता है। तो हुमायूं के बारे में पूछेगा कि दूसरे बार में हुमायूं कब आया था? तो 1555 में ये आया था, 1555 में। और इसने 1555 में आने के बाद ये 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1556 में इसका बेटा अकबर पैदा हो जाता है। अकबर इससे पहले ही पैदा हो जाता है 42 में ही। अकबर का जन्म 1542 को ही हो जाता है। इसी के बाद ये 13 साल का ये बच्चा क्या करता है कि अब पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू के साथ ये करता है। इस अकबर के बाद आता है अकबर का बेटा जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर। और जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां इसका बेटा रहता है शाहजहां। अब शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में देख लिए। बाबर 1, हुमायूं 2 हो गया। इसके बाद जहांगीर 3, शाहजहां 4 और औरंगजेब 5। नहीं, अकबर कहाँ? यहाँ पे अकबर भी तो है। तो 6 आप देख लिए पूरा टोटल। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 के बारे में आप लोगों ने देख लिया। और आप लोगों ने 1707 तक पूरा टोटल देख लिया। 1526 से लेके 1707 तक ये
बाप बेटे सब ने मिलकर 6 राजा मुगल साम्राज्य पे अपना राज करना स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे 1526 से लेके 1707 तक अभी चले थे। अभी इसके बाद आपको पता है कि कितना तक 1857 तक चलेगा। इसमें अभी छोटे छोटे राजा आएंगे, राज करेंगे और चले जाएंगे। औरंगजेब चाहता तो अपने जो अकबर द्वितीय था उसे राज सिंहासन पे बैठा सकता था, ना वो उसका बेटा विद्रोह इसके प्रति करता, नहीं तो कुछ नहीं करता, लेकिन इसने ना बैठाया और ना उसे कहीं तो एक जगह उसे राज करने के लिए भेज देता, किसी भी एरिया में एक जगह भेज देता कि आप जाओ यहाँ पे, आप वहाँ पे जीत के आओ। शाहजहां के पिता जो जहांगीर थे, जहांगीर ने दक्षिण भारत में शाहजहां को भेजे थे। इन शाहजहां का नाम खुर्रम था। इस खुर्रम को भेज दिए थे कहाँ पे? दक्षिण भारत में। जब विजय प्राप्त करके आए दक्षिण भारत में जाके, तब इस जहांगीर ने शाहजहां का नाम रख दिया था। इसको उपाधि मिली है शाहजहां, इसका नाम नहीं था, इसका नाम था खुर्रम। इसका नाम क्या था? खुर्रम नाम था। तो ये तो आपको पूरा पता चल गया होगा। ये आपको कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है, चाहे दिल्ली वाला में, दिल्ली सल्तनत में, या फिर आपको मुगल साम्राज्य में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो सकती है। इसके बाद हम लोग इसको एक बार क्या करेंगे कि अभी 1707 वाला तक हमने पढ़ लिया, सन तक, ईस्वी तक। इसके बाद हम लोग इसके बारे में पूरा टोटल रिवाइज करेंगे। मुगल साम्राज्य के विषय में सारा हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे। कौन राजा कब आया, किसको उपाधि क्या मिली, कौन सी मिली। इसके लिए आप लोग दूसरे वीडियो में उसका इंतजार करना, उसको ज़रूर एक बार भेजूंगी कि उसके बारे में भी आप लोग समझ लोगे। ये सारे के सारे जो वीडियो हैं, इसमें से जो जो लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख के इसको लिख लेना, जिससे आपकी पूरे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य का 6वां शासक के विषय में आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।